हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। कह रहा है एग्जामाइन द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। पहला हमको क्या दिया है इसमें, √7। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे रेशनल है या इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि √7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसलिए क्या है एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग इसको प्रूव करेंगे क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि √7 क्या है। प्रूफ कीजिए कि √7 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए लेट √7 इज अ रेशनल अगर √7 एक रेशनल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर, एक को प्राइम इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर ए एंड बी such that √7 equal to a by b where a comma b belong to z। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7b अपॉन, ठीक है। ए एंड बी को प्राइम इंटीजर, ए एंड बी एक को प्राइम इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि क्या होगा, सच दैट √7 इक्वल टू अपॉन बी। को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर ऐसे इंटीजर होते हैं जिनका एचसीएफ हमेशा क्या हो, 1। यानी ए बी का इसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे 2 और 3 क्या है, को प्राइम है, इसको समझ लीजिए। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। यानी 2 किससे कट रहा है, एक तो 2 से कट रहा है और एक 1 से कट रहा है। 3 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। तो 2 और 3 क्या है, एक को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर। यानी इसका हमेशा फैक्टर जो होगा, वो कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। तो क्या मिलेगा हमको, ए भी एक को प्राइम इंटीजर मिलेगा, सच दैट क्या होगा, √7 अपॉन ए एंड √7 इक्वल टू अपॉन बी वेयर ए बी क्या कर रहा है, बिलोंग टू जेड कर रहा है। चलिए, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन नंबर उनका स्क्वायर कर दीजिए। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड b8। बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, √7 अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर ए का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, 7b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए इसको। सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, इसलिए देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। ए स्क्वायर कैसे डिविजिबल है 7 से, देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 7। यानी 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 7 से डिवाइड, तो ए भी क्या होगा 7 से डिवाइड हो। जैसे 4 अगर डिवाइड है 2 से, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब 2 भी किससे, 2 भी डिवाइड होगा किससे, 2 से। उसी तरह ए भी डिवाइड होगा किससे, डिविजिबल बाई 7 से डिवाइड होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ए भी क्या होगा, ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अगर 7 से डिविजिबल है तो ए भी क्या होगा, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। नाउ वी कैन राइट
a इक्वल टू 7p फॉर सम इंटीजर्स p, फॉर सम इंटीजर p। a इक्वल टू हम 7 b नहीं सॉरी a इक्वल टू हम 7p लिख सकते हैं। a अगर जैसे देखिए a डिविजिबल अगर 7 से तो इसका कोई भी, यानी अगर हम लोग लिख दें 18 अगर डिविजिबल है किससे 2 से, तो 2p, 2 की जगह हम लोग क्या लिख दें, अगर हम लोग फॉर सम इंटीजर p, a डिविजिबल है 7 से तो सम इंटीजर p, यानी अगर हम लोग इसको 6 कर दें, 3 कर दें, 6 3 18, इससे भी क्या होगा डिविजिबल होगा। यानी अगर हम लोग फॉर सम इंटीजर्स p के लिए क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 7p लिख सकते हैं, क्योंकि a डिविजिबल है 7 से। अब a इक्वल टू अगर हम लोग 7p लिख सकते हैं तो फ्रॉम सेकंड से, और सम इंटीजर p, किसी p के लिए सम इंटीजर p के लिए फॉर सेकंड से, और फ्रॉम सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर दें, a की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 7b स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7p का होल स्क्वायर, यानी 7b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 49p स्क्वायर, यानी 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, यानी b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7p स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7p स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं, इसको सेकंड लिख सकते हैं। आगे देखिए b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, अगर हम ये 7 इधर लेके चले आए, 7 अगर हम इधर लेकर चले आए तो क्या हो जाएगा, सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7, इसलिए b इज आल्सो डिविजिबल बाई 7, b इज आल्सो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7, देयरफॉर we have a common factor of a and b, that is, देखो a डिविजिबल हो रहा है किससे 7 से, और b भी किससे डिवाइड हो रहा है 7 से, यानी a और b का एक कॉमन फैक्टर हमको क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर एक हमको क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 7, जो हमको कंट्राडिक्ट करता है। क्यों, क्योंकि ए बी क्या है को प्राइम है। अगर ए बी को प्राइम है तो इसका अगर कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमको मिलेगा वो सिर्फ क्या होगा 1 होगा, लेकिन यहाँ हमको मिल क्या रहा है 7, इसलिए जो हम माने वो क्या है हमारा गलत है। Thus, this leads us contradiction. ये क्या कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन कर रहा है। Therefore, our assumption that क्या root 7 is an irrational number, is a rational number, is wrong. So root 7 is an irrational number. irrational number, इसलिए रूट 7 क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, रूट 7 को माने कि एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो को प्राइम इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए बी को प्राइम इंटीजर सच दैट रूट 7 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए बी क्या कर रहा है बिलोंग टू जेड कर रहा है।
इसको इधर लेके चले गए, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर दीजिए। ठीक, अब ए स्क्वायर डिविजिबल है 7 से, तो ए भी डिविजिबल होगा 7 से। देन वी कैन राइट ए को हम लोग लिख सकते हैं 7 भी फॉर सम इंटीजर पी के लिए। फ्रॉम सेकंड 7 बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पी स्क्वायर, 7 बी स्क्वायर अपॉन 49 पी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जैसे ये डिविजिबल था क्या, ए स्क्वायर डिविजिबल था किससे 7 से, उसी तरह बी स्क्वायर भी डिविजिबल होगा किससे 7 से, और बी आल्सो डिविजिबल होगा किससे 7 से। तो हमको एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा जो क्या होगा 7, जो कि गलत है, क्योंकि अगर ए बी को प्राइम है तो उसका कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए, वो होगा 1 होगा। अगर 1 होगा तो ये गलत है, इसीलिए क्या है ये कंट्राडिक्शन को लीड कर रहा है या कंट्राडिक्शन दे रहा है। तो जो हम माने थे वो गलत है, तो हम जो माने थे क्या रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर नहीं तो क्या होगा वो इरेशनल नंबर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है √4। सिंस √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, इसलिए √4 इज अ रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 कह रहा है 2 + √3। सिंस 2 is a rational number, √3 is not a perfect square, so it is irrational number. Hence 2 + √3 is an irrational number. Because we know that, हम लोग क्या प्रॉपर्टी जानते हैं, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर and an irrational number is always an irrational number. Is always an irrational number, यानी 2 + √3 क्या होगा, वो रेशनल भी हो सकता है और हमेशा क्या होगा इरेशनल होगा। एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करेंगे, यहाँ 2 रेशनल है, √3 क्या है इरेशनल है, इसलिए क्या होगा ये इरेशनल होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टीज देखिए लगना शुरू हो गई, तो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर √3 + √2। क्वेश्चन नंबर √3 + √2, ये हमसे पूछ रहा है क्या है, एक रेशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या,
कि एक जब दो इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी लिखने पे थोड़ा क्या होगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग लिखें तो दो इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, लेकिन वो रेशनल भी हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। लिख भी सकते हैं आप लोग, लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो तभी होगा जब क्या होगा, एक रेशनल और एक ये दो इरेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तब वो क्या होगा, रेशनल नंबर कब होगा, जब उसमें एक ही रेशनल नंबर क्या हो, माइनस का हो। लेकिन हमको क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। आप प्रॉपर्टी लिख के भी कर सकते हैं, प्रूव कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए लेट √3 + √2 इज अ रेशनल। मान लीजिए क्या कि √3 + √2 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले इज अ रेशनल नंबर, टेस्टिंग एम्प्लाई। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वियर क्या होगा, p, q बिलोंग टू सेट। लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वियर p, q बिलोंग टू √3 √2 उधर लेके चले जाइए, p/q माइनस √2। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो √3 का होल स्क्वायर बराबर यानी ये आ गया 3, ये आ गया p² q² प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 p/q। a² प्लस b² माइनस 2ab, 3 ऐसे रहने दीजिए, p² q² प्लस 2 माइनस 2√2 p/, क्या हो गया, p² प्लस q² प्लस 2 माइनस 2√2 p/q आ गया। अब एक काम कीजिए, तो p² प्लस q² इसको ऐसे रहने दीजिए, p² प्लस q² इधर लेके चले आइए, p² प्लस q² माइनस 2√2 p/, माइनस 2√2 p/3 माइनस 2। एक काम कीजिए, p²/q² ऐसे रहने दीजिए, ठीक, माइनस 2√2 p/q भी ऐसे, 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1। इसको इधर लेके चले, यहाँ देखिए, p²/q² माइनस 1 इधर लेके चले जाइए, ये इधर लेके चले जाइए, उधर लेके चले जाइए, 2√2 ये क्या हो गया, p² माइनस q² q², 2√2 p/q। √2 इधर ही रहने दीजिए, इसको ऐसे, ये इधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, p² माइनस q² इंटू, ये उधर जाएगा तो q ऊपर हो जाएगा, ये 2p क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, q से q क्या हो गया, कट गया, यानी √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p² माइनस q² 2p/q। सिंस √2 is an irrational number, but p² minus q² 2p/q is a rational number। p भी रेशनल, q भी रेशनल है, 2 भी रेशनल है, p/q भी रेशनल है, और दो रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, वो रेशनल नंबर आता है।
तो अगर दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, वो रेशनल नंबर आता है। तो भाई अगर ये भी क्या है हमारा एक रेशनल नंबर है और ये √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ऐसा संभव है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए? नहीं पॉसिबल है। इसलिए दिस क्या हो जाएगा, दिस लीड्स अस contradiction this leads us contradiction, hence our assumption is wrong. Thus our assumption is wrong. Thus our assumption is wrong. Therefore √3 plus √2 is an irrational number. Is an irrational number. √3 plus √2 is n क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किए, एक हम इसको रेशनल नंबर मान लिए। रेशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पी क्यू कहाँ बिलोंग करे, जेड से बिलोंग करे। आगे इक्वेशन सॉल्व कर लिए हैं और फिर हम दिखा दिए कि √2 इक्वल है पी स्क्वायर में, यानी ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। और एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर आपस में इक्वल नहीं हो सकते तो ये कंट्राडिक्शन है या कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि √3 plus √2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर तो है नहीं। अगर रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा अगला क्वेश्चन कह रहा है √3 plus √5 टू इरेशनल नंबर। अभी हम कराए हैं ऐसे √3 plus √2, तो आप इसको खुद कर सकते हैं, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन क्या है, इससे प्रूव करके करवाएं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लिख दीजिए। आई होप आप लोग ये कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, √6 ये नहीं, सॉरी, हाँ शायद √6 है, जो भी √6 पूछ रहा है सॉल्यूशन। √6 is not a perfect square root, so it is an irrational number. आप इसको जैसे हम √7 प्रूव कराएं, आप √7 भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है 2 minus √2 और 2 plus √2, 2 minus √2 है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो कुछ लिखा है, क्या लिखा है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 minus √2 और 2 plus √2। इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर, a स्क्वायर 4 माइनस 2, दो को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। हेंस ये क्या है, 2 minus √2 and 2 plus √2 is a rational number। ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आप इसको √6 को ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको √7 की तरह क्या कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। 3√5 आप इरेशनल नंबर है, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हम प्रूव करके दिखाएं, आप वैसे प्रूव कर दीजिए, आप प्रॉपर्टी लगा के लिख दीजिए, बात ही की है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वही पूछ रहा है हमसे कि क्या नंबर बताइए रेशनल है या इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व कर लीजिए इसको। √3 + √2 क्या आ जाएगा, ये √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू √6 5 प्लस क्या आ जाएगा 2√6। ठीक है, सिंस 5 इज अ रेशनल number and 2√6 is an irrational number. टू रूट सिक्स एक इरेशनल नंबर है, इसलिए 5 + 2√6 also an irrational number. Because sum of two irrational number, sum of a rational and a irrational number, a rational and irrational number, irrational is always an irrational number. irrational number क्या होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए ये क्या है, हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, एक वो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, √5 - 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, √5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, so it is an irrational number. Two is a rational number. इसलिए √5 - 2 is an irrational number. because क्या, the subtraction of
ए rational number and an irrational number. Rational and irrational number is always an irrational number. देखिए √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। हमको प्रॉपर्टी पता है क्या, कि अगर हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। इसलिए √5 - 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है √23। आप इसको √7 की तरह प्रूव भी कर सकते हैं। हम इसको लिख भी सकते हैं क्या, कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। So √23 is an irrational. चौथा अगला कह रहा है √225। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 15, हेंस इज अ रेशनल नंबर। तो आप इससे ये भी देख रहे होंगे कि सारे रूट के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। यानी ऐसा नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा और रूट में होगा। तो ठीक है। पांचवा क्वेश्चन नंबर छठा करते हैं, चौथा पांचवा कह रहा है 0.3796। Since the decimal expansion of given number is terminating, इसलिए 0.3796 क्या है, इज अ रेशनल नंबर। ठीक, 0.3796 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है, एंड हो रहा है ना 6 पर। तो क्या हो जाएगा 0.37 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 7.47 7.478 solution. Since the decimal expansion of given number is non-terminating repeating number, so 7.478478 is a rational number. इजा क्या है, एक रेशनल नंबर है। देखिए ये समझिए 7.478478 से चल रहा है, तो ये 478 का क्या हो रहा है, यहाँ रेकरिंग हो रहा है या रिपीट कर रहा है 478 बार बार। और हम बताए हैं कि इरेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना तो टर्मिनेट करे और ना
रेकर करे या ना रिपीट करे, लेकिन ये क्या कर रहा है, डेसिमल से रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या है, एक रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है नंबर, और अगर रिपीट कर रहा है तो नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।